बेसिक सी बातें उन पे करूँगा कि कैसे हम उस चीज़ को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। जैसे सबसे शुरू में बात करते हैं कि जैसे हमारे एक सिलेबस पे है गोदान एक ग्रामीण जीवन का उपन्यास और ग्रामीण जीवन मूलतः माना जाता है कृषि से संबंधित है। तो अक्सर मतलब ऐसा शायद इत्तेफ़ाक से हुआ हो या फिर कह सकते हैं कि ऐसा होना ज़रूरी है कि कृषि की बातें आएँ और गोदान की बातें ना की जाएँ तो ये एक कह सकते हैं कि बेकार सी बात है। और आप मैं बताऊँ जितने भी एसे अभी तक दिए और टॉपर के भी एसे मैंने देखे हैं, तो उन टॉपर के एसे में भी गोदान की बातें हुई हैं और गोदान की बातों को हो सकता है सभी जानते हैं और यहाँ पे जितने लोग हैं सब लिखेंगे उसको। लेकिन फिर भी थोड़ी अगर बातें हम जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से सीखें। अशोक के फूल में निबंध उनका, उन्होंने उसमें कालिदास की बात की, कालिदास का एक संदर्भ ले लाकर उसकी बातें की। पर वो जो लिंक वाला एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने जैसे आप देखोगे बहुत सारी कविताओं को आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एक कहानी को यूज़ करते हो या फिर बहुत सारी बातों को लाना चाहते हो, तो उन बातों को लाने का हमारा जो सलीका होगा, सलीका क्या होना चाहिए ये मैं नहीं बता रहा, थोड़ा हम एक कह सकते हैं कि उनसे सीखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से। तो कुटज का फूल मैं आज जो कुटज एक उनका निबंध है, उसमें पढ़ रहा था, तो रहीम की बातें उन्होंने ऐसी जोड़ी। आप देखना इसमें लय प्रवाह कहीं टूटेगा अगर, तो आप बताना कि जो हम अभी कर रहे हैं, हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने क्या लिखा। तो इसमें सामने लिखा है कि 1 सेकंड। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता, उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी-कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसे ही मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, वे रहीम अब बिरछ का, जिनकर छां गभीर, बागन बिच बिच देखियत, सेहुण कुटज करीर, गोया कुटज अदना सा बिरछ हो। मतलब आप समझो कि उन्होंने बातें तो की और एक तरह से आलोचना करना या फिर कमियों को दिखाना हमारा भी कर्तव्य है और हम भी अपने निबंध में अक्सर कोई सा अगर एक कोटेशन सामने आ जाता है, तो उस कोटेशन को लाते तो हैं ही और सबके पास अच्छे-अच्छे कोटेशन होते हैं और सारे कोटेशन टेलीग्राम पे या फिर जो हम सब इंस्टीट्यूट में होते हैं, तो उससे एक लेते हैं। लेकिन अगर ये जो एक जोड़ने वाली चीज़ है या फिर जोड़ने वाली कला है, एक तो साहित्य के विद्यार्थी तो हैं ही भाषा में पारंगतता तो उतनी आ ही जाती है, तो उस चीज़ को हम अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी से समझें, ये देखो यहाँ पे लय जो है, एक प्रवाह है, वो प्रवाह रुकने नहीं पाया। बातें उन्होंने बताई रहीमदास को कुटज में। सोचो कुटज की बात, रहीमदास की बात, चलो कुटज के एक संदर्भ को उन्होंने बस एक कुटज नाम से किया, लेकिन वो जो संदर्भ उन्होंने जोड़ा कि पूरी बात जो कही जा रही है, वो पूरी बात कुटज के लिए है। तो उस जोड़ने की कला को ही हमको सीखना है और हर जो कोटेशन हो, जैसे कि नॉर्मल सा अगर ऐसे आया ऐसा कि जो कृषि है वही भारत को एक अच्छे आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती है। अब हमको ये कोटेशन जोड़ना है, उत्तम खेती मध्यम बान निषद चाकरी भीख निदान। तो इस कोटेशन को एक जोड़ने की जो कला है, चलो शुरू में लिख दिया तो सबसे सरल है कि आप उस बात को शुरू में लिख रहे हो और शुरू में कोई ना भूमिका बनानी पड़ती, मतलब अक्सर होता है कि भूमिका नहीं बनाते, उस कोटेशन को हम डाल देते हैं क्योंकि वो भूमिका के रूप में पूरा कोटेशन आता है और ये कोटेशन इस जो एशे है इसके लिए एक कह सकते हैं आदर्श कोटेशन है कि इसको डाल के हम अपनी बातें आगे शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कोटेशन अगर बीच में आना चाहे या फिर बीच में हम उसको बताना चाहे, जैसे मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है कि एक गरीब को खाना परोस कर देने से बेहतर उसे परोसना सिखाया जाए। तो इसको अगर जोड़ना है तो हमको वो लिंकिंग बातें कि अगर ऐसी बात हो रही है, मैंने आज टॉपिक दिया था, उसको आप लोग देखो थोड़ा कमेंट सेक्शन में जाओ,
तो उसमें आपको दिखेगा ना, जो बातें हम करने जाएँगे, उस बातों को करने के लिए थोड़ा एक ऐसा रूप या फिर एक ऐसी हमारी शैली होनी चाहिए कि जुड़ा हुआ लगे। और वो शैली अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी से सीखेंगे, बालकृष्ण भट्ट से सीखेंगे या फिर कहें रामविलास शर्मा से सीखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में। और नहीं भी हैं अगर, तो हम एक बार अगर पढ़ के उन जो एक लिंकिंग वर्ड को, आप रामविलास शर्मा का वो सामंत विरोधी तुलसीदास, उसको पढ़ो। उसमें उन्होंने कितने सारे कोटेशन दिए हैं, और उन कोटेशनों को जोड़ने के लिए उन्हें ने कितनी आसानी से, आसान चीज़ें अक्सर इतनी आसान दिखती नहीं है। आप उसको सोच के देखो कि कितने मतलब एक वैसे आयाम से उन्होंने जोड़ा है कि सरलता से लगे कि ये जो बातें इस बात का यही हिस्सा है, और ये बात बिना इस हिस्से के अधूरी लगेगी। क्योंकि आप देखोगे ना, मैं फ़िलहाल तो अ, क्या है, आप सभी टॉपिक बताओगे या फिर आप सभी भी बोलोगे कि क्या बातें करनी है? क्योंकि क्रिस की समस्या हो या फिर जो भी चीज़ है, उससे पहले थोड़ी बातें और मैं ये भी करना चाहूँगा। जैसे एक अमूर्त विषय होता है, तो ये जैसे मैंने अमूर्त विषय दिया था एक, का वर्षा जब कृषि सुखाने। अब इसको आप वैसा संदर्भ सोच के देखोगे कि ये केवल कृषि से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो शायद आप कह दें कि सीमित रह जाओगे या फिर बिल्कुल 2% ही बातें कर पाओगे। क्योंकि अक्सर आप देखोगे ना, तो ऐसे कोटेशन आते हैं या फिर ऐसे टॉपिक आपके सामने होंगे, जो ये बताएँगे कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, या फिर जैसे एक टॉपिक आपको याद होगा, शायद 2022 का टॉपिक है, छप्पर की मरम्मत जो है धूप निकलने पर करनी चाहिए। और कहाँ वर्षा जब सुखाने वाला टॉपिक है, दोनों बातें उसका एक अगला स्तर है कि जो चीज़ें हैं जो हम करने जाएँगे, उसका एक अगला रूप ऐसा होने वाला है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखकर ऐसी ही बातें शुरू करते हैं, और थोड़े जो आप लोगों ने टॉपिक दिए हैं, उस टॉपिक पे बातें करते हैं। जैसे अभी सर ने दिया, किसान का जीवन संघर्ष की एक ऐसी माटी में पलता है, जहाँ उसे हर कदम पर अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो अगर टॉपिक ऐसा आता है कि हमारे सामने क्वेश्चन हो, आप लोग कोई क्वेश्चन करो जो इससे जुड़ा हुआ लगे, या फिर जो भी कमेंट सेक्शन है, उस पे देख के बताओ जो आपको लगता है। केवल आज एक टॉपिक पे बात करेंगे, और उन्हीं टॉपिकों के आधार पर इतने सारे संदर्भ हमारे पास होंगे कि हर बातें उस बात के लिए हो जाएँगी, या फिर हर बातें एक कह सकते हैं कि बहुआयामी स्तर दिखाएँगी, जो क्रिस के लिए कम से कम ना सिर्फ़ एसे में, बल्कि जीएस 3 हो गया, जहाँ पे टॉपिक क्रिस से जुड़ा हुआ अब तो हर साल 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो हर साल ही आते हैं। तो थोड़ा हमारा ऐसा संदर्भ हो कि पूरी बातें हो ही जाएँ। तो आप लोग बताओ कौन से टॉपिक पे आज बात करनी है? तो उससे जुड़ा हुआ एक अगर संदर्भ रखेंगे, तो फिर आसानी से हर बातों की ओर जा पाएँगे। हाँ, समय होत पुनिका पछताने, बढ़िया। कोई टॉपिक बताओ जिस पे आज सिर्फ़ एक टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि बार-बार क्या है कि हम लोग वही काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो बातें तो हमने बता दी हैं कि हर टॉपिक को मिक्स अप करके एक दूसरे टॉपिक के साथ मिला-जुला रूप ही होता है, और उस मिले-जुले रूप को ही हम हर प्रश्न को दूसरे प्रश्न का उत्तर समझ सकते हैं। तो जैसे मुझे अगर कुछ ध्यान आ रहा है, ये वाला सुंदरम चौधरी वाला आप टॉपिक देखो, इन्होंने दिया, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कृषि हमारे जीवन की नींव है, इसके बिना किसी भी सभ्यता का विकास संभव नहीं है। तो इस पे आप पहले तो चीज़ें बताओ, कोई अपना माइक खोलो और उसमें बताओ कि क्या-क्या इसमें हो सकता है। आप जो प्रश्न की मूल माँग है, ये तो सरल सा प्रश्न है। इस पे आप बता सकते हो क्या-क्या होना है, क्या-क्या चीज़ें हैं। जो भी माइक खोल पाओ तो उस पे कुछ बताओ। कुछ मैं भी बताऊँगा, कुछ आप लोग भी बताओ, तो उससे थोड़ा क्लियर हो। टॉपिक मैं फिर से पढ़ दूँ या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन ऑन करोगे तो यहाँ दिखेगा आपको। कृषि हमारे जीवन की नींव है, इसके बिना किसी भी सभ्यता का विकास संभव नहीं है। मनीष जी, आप बताओगे कुछ? निशांत भाई, आप? थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा बातें करते हैं तो उससे क्लियरिटी होगी। हेलो सर। जी, जी, बोलिए। जी, सर जी। ये कृषि हमारे सभ्यता की नींव है। टॉपिक यही, 1 सेकंड में फिर से देख के बताता हूँ टॉपिक क्या देख है। लीजिए।
अ, टॉपिक ये है, कृषि हमारे जीवन की नींव है, इसके बिना किसी भी सभ्यता का विकास संभव नहीं है। तो आप इसे सामान्य हुँ, सा बताओ, कहाँ से शुरू करना चाहोगे या फिर कौन-सी बातें बता के एक भूमिका ऐसी बन जाए कि वो बातें आगे कही जा सकें? हाँ कृषि सर। हमारे जीवन तो की नींव है। जी, जी। तो सर, अगर हम कृषि को देखें तो हम इसको मैं इसको आदि मतलब इतिहास से कनेक्ट करना चाहूँगा, पुरावसड़ काल से। जी, जी। क्योंकि बिल्कुल। जैसे-जैसे मनुष्यों में बुद्धि का विकास होता गया, तो उन्होंने जानवरों को मारने की अपेक्षा मतलब ऐसा कहा जाता है कि पहले वो शिकार करते थे, फिर शिकार करते-करते उन्होंने ऐसा देखा कि जो बीज होते हैं, उनमें अंकुरण होता है और जंगलों में भी वो बहुत सी खाने-पीने वाली वस्तुएँ पाने लगे। तो उनमें एक ऐसी बौद्धिक क्षमता हुई कि अगर हम अपने अपने आस-पास कुछ ऐसे चीज़ों का उत्पादन कर सकें, जो उनके पालन-पोषण के लिए लाभकारी हो सके, तो इस तरीके से सर उन्होंने अपने समाज में खेती का विकास कर लिया और खेती का विकास इतने बहुत उच्च स्तर पर किया कि वो खेती आज खेती उनके पालन-पोषण का साधन भी बन गई। जिसका प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो में मिलता है, जहाँ पर बड़े-बड़े अन्नागार के साक्ष्य मिले थे। फिर सभ्यता के अंत के बाद फिर जब नए फिर से सभ्यता का उदय हुआ, तो फिर उसके बाद कृषि का विकास एक जीविका के रूप में होने लगी और धीरे-धीरे यही भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति कृषि प्रधान देश बनता गया। जी, जी। सर इतना ही। और इसका जो इस पर आप थोड़ा मैं अगला रूप बोलूँ? देखोगे ना। जी, इस पर जी। थोड़ा मैं बोलूँ? सर आप बोलिए। जी, जी, जी। तो वैसे ये वाक्य तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कृषि के महत्व और इसके हमारे जीवन में योगदान को स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं। तो कृषि न केवल हमारे भोजन का स्रोत है, बल्कि यह हमारे समाज और सभ्यता के निर्माण में भी एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो इसके बिना मानव सभ्यता का अस्तित्व हमें असंभव जैसा प्रतीत होता है। इस निबंध में हम अगर जो कृषि वाला निबंध हमने दे रखा है, तो इसमें अगर हम देखें तो हम कृषि के महत्व को विस्तार से समझने के लिए हम उसकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। जैसे उत्पत्ति सभ्यता का विकास यहाँ पर होता है। तो प्रारंभिक समय में जीवन के पहले दौर में शिकार और उनको इकट्ठा करने के लिए जो क्रियाएँ होती थी, उससे जीवन यापन होता था। लेकिन जैसे-जैसे मानव सभ्यता विकास हुआ और कृषि ने उसे स्थिर जीवन जीने का एक अवसर प्रदान किया। तो मनुष्य ने जंगलों और खुले स्थानों से बाहर निकलकर भूमि की ओर रुख किया और वहाँ खेती करने की कला सीखी। कृषि के विकास में मानव को स्थायित्व और अधिक संसाधन प्रदान किए, जिसमें बस्तियाँ और शहर में बसने लगे फिर लोग और कृषि से जुड़ी जो तकनीक और ज्ञान, उसके विस्तार से सभ्यता का और अधिक विकास हुआ। तो कृषि ने मानव समाज को भोजन के स्थिर स्रोत प्रदान किए। इसके साथ ही कृषि ने समय के साथ समाज को विभिन्न वर्गों में बाँटने का काम किया। पहले समाज में जो लोग शिकार और फल-फूल पर निर्भर रहते थे, वे अब स्थायी रूप से खेती करने लगे। इसके परिणामस्वरूप कृषि आधारित समाज का जन्म हुआ, जो विभिन्न कार्यों से विभाजित हो गया और इस प्रकार देखें तो कृषि ने न केवल जीवन यापन की को सरल बनाया बल्कि समाज के विकास में एक संगठन की भी भूमिका निभाई और उसी तरह कृषि का जो समाज में भूमिका देखें तो कृषि के बिना तो समाज भी असंभव लगता है क्योंकि कृषि के बिना अगर देखें तो समाज की कोई नींव हो ही नहीं सकती थी। यह केवल भोजन का स्रोत नहीं है बल्कि एक समृद्ध और एक सशक्त समाज बनाना भी इसका एक उद्देश्य होता है। एक सशक्त समाज का निर्माण करने के लिए भी हमें आवश्यक संसाधन ये प्रदान करती है। तो कृषि से जो भी प्राप्त उत्पाद होते हैं, उनका उपयोग न केवल खाद्य सामग्री के रूप में होता है, बल्कि देख सकते हैं कि जैसे कि कपास से वस्त्र उद्योग बनता है, गन्ने से चीनी उद्योग होता है और तिलहन से तेल उद्योग होता है। तो कृषि ने मनुष्य को इन उद्योगों की ओर मार्गदर्शन और जो यह इंडस्ट्रीज़ हैं, आर्थिक गतिविधियाँ, इन सब का आधार भी बनी थी। तो कृषि से ही राज्य और राष्ट्रों के बीच व्यापार की शुरुआत होनी शुरू हो गई। प्राचीन काल में विभिन्न साम्राज्यों के बीच जो कृषि उत्पाद होते थे, उसका ये मुख्य कारण था। इसके अलावा कृषि से जुड़े रहें, उत्पाद वगैरह हैं, बिक्री, राजस्व ये सब मिलता था, जिससे शासन व्यवस्था बनाए रखने में भी बनाए रखने से धन मिलता था। और यही कारण है कि प्राचीन और मध्यकालीन सभ्यता ने कृषि की प्राथमिकता दी और विकास में अहम भूमिका निभाई। और उसी तरह इसके सांस्कृतिक महत्व में देखें, तो सांस्कृतिक महत्व में इन्होंने कृषि केवल आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है, बल्कि ये समाज की सांस्कृतिक धारा की भी एक हिस्सा है। जैसे कृषि कार्य से जुड़ी जो परंपराएँ हैं, रीति-रिवाज हैं, त्योहार हैं,
और जो कार्य संस्कृति, समाज, सभ्यता कृषि के विभिन्न पहलुओं को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है इन्हें। जैसे कहें कि रबी और खरीफ की फसल के लिए विभिन्न अनुष्ठान होते हैं और कृषि कार्यों को लेकर जो त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति है, ओणम है, बैसाखी है, पोंगल है, तो ये सब कृषि के महत्व को एक समाज में प्रकट करते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि कृषि न केवल समाज में एक आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना को आकार देती है, बल्कि हमारे जीवन की जो दिनचर्या है और जीवन शैली है, उसको भी प्रभावित करती है। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक कृषि कार्य जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और किसान अपनी पूरी ज़िंदगी खेती-बाड़ी में समर्पित करता है और खेतों से जुड़े हुए कई अ, जो कार्य हैं, वह भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लेता है इनको और इन कार्यों से समय-समय पर मौसम, प्रकृति और जो उसके साथ सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता तो होती ही है। तो कृषि के कारण मनुष्य को अपने कार्य के लिए समय-समय पर और श्रम, और साधनों की योजना बनानी पड़ती है। यह उसे धैर्य और निरंतरता सिखाता है कृषि और साथ ही साथ कृषि ने समय-समय पर जीवन के जो सभी क्षेत्र हैं, उसमें नए विचारों को, नए-नए तरीकों को, नए-नए नवाचारों को जन्म दिया। तो इससे किसानों को नई तकनीक और फसलों को किस्मों ये सब खेती बेहतर विधियाँ जानकारी मिलती है और नई उत्पादकता मिलती है। तो इससे कह सकते हैं कृषि ही हमारे जीवन की नींव है और इसके बिना किसी भी सभ्यता और किसी भी विकास होना संभव नहीं होता है। यह केवल ना हमें भोजन प्रदान करता है बल्कि हमें समाज की संरचना बनाने में भूमिका निभाता है, हमें सांस्कृतियों को सिखाता है, आर्थिक विकास करता है। कृषि के बिना भोजन ना कृषि के बिना न केवल जीवन का अस्तित्व असंभव होता है बल्कि समाज और सभ्यता का जी, जी। विकास भी नहीं हो सकता है। और इसलिए यह कहा जा सकता है कि कृषि सभ्यता के विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है और इसके बिना किसी भी सभ्यता का विकास होना एक असंभव सा प्रतीत हमें लगता है। तो जी, इस जी। तरह हो सकता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल। अब ठीक कह रहे हो, अब इस पे मैं जो सोच पा रहा हूँ, अब देखो, लोगों का नज़रिया, सबका नज़रिया अलग-अलग होता है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखें, तो वो निबंध अलग होने वाला है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे, तो वो निबंध अलग होने वाला है। तो हमको भी यही सोचना है कि हमारे निबंध का जो भाव हो, कम से कम भाव एक समान रूप में बहे, या फिर भाव जो हो, एक वैसी धारा में जाना चाहिए। तो अगर मैं इस पे सोच पा रहा हूँ, अभी देखो जस्ट एक टॉपिक आया है, कृषि के माध्यम से जब मानव स्थायी रूप से रहने लगा, तो यहीं से परिवार या समूह जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं शुरू हो पाई। आप देखो, जो क्वेश्चन का टॉपिक है, टॉपिक ये बोल रहा है कि बिना कृषि के ना तो जीवन है, ना तो सभ्यता है। और सभ्यता अगर आप एक सूक्ष्म नजरिए से या फिर बाहरी तौर पर भी केवल ऐसा समझ लो, सभ्यता संस्कृतियों का समुच्चय है, और संस्कृतियां बिना एक कह सकते हैं कृषि के संभव ही नहीं है। जो चीजें हैं, सर ने अच्छा बताया कि कृषि ना सिर्फ एक आर्थिक रूप से, कि हमें वो आर्थिक रूप से सशक्त करेगा या फिर सिर्फ हमारी ये भोजन के लिए है। आप बहुत से चीजें देखते हो जो कृषि से जुड़ी हुई है, और एक सभ्यता में बहुत सारी संस्कृतियों का होना, बहुत सारी चीजों का होना वो जरूरी है। अभी फिलहाल दशहरा हुआ, अभी कह सकते हैं कि धान की जो फसल कटाई हुई, अभी आप देखो जो किसान है, अब किसानों की ये आराम करने का समय है। तो एक तरह से कृषि ना सिर्फ कह सकते हैं, आप फिलहाल देखो, थोड़ा मैं करंट की चीजें जोड़ता हूँ। वर्तमान समय में अभी सभी ने टॉपिक दिया कि किसान जो है जनता के लिए तो चलो एक लोगों के लिए भोजन पैदा कर रहा है, लेकिन खुद भूखा रह रहा है। तो आप सोच के देखो, अगर किसान खुद भूखा रह रहा है, तो क्या ये किसान जो है, या फिर क्या ये कृषि ने इस सभ्यता को बचाने में मदद कर ली, या फिर क्या वो एक जीवन, आप देखोगे थोड़ा, आप डाटा से जुड़ो या फिर चीजों से जुड़ो, आपको पता है जो किसान की आत्महत्या है, मूलतः उसका कारण आर्थिक कारण होता है, लेकिन फिर भी अगर देखो तो एक जो उसकी सामाजिक अवधारणा बन जाती है, या फिर एक सभ्यता में या फिर एक समाज में रहने के कारण, जो एक आपने गोदान पढ़ा भी होगा, जात बिरादरी की चीजें या फिर ऐसी बातें, जो उसको सोचकर या फिर उसको समझने के बाद उस सभ्यता से दूर हट जाने का, जो हमारे भारतीय समाज की एक सभ्यता है, इससे दूर हट जाने का जो ये प्रयास है, तो इन प्रयासों पर भी हमें आक्षेप लगाना होगा। और वो प्रयास एक ऐसे आक्षेप के रूप में होंगे जो हमें वास्तव में फिर सिखा पाए कि कृषि, हाँ, यह हमारा जो जीवन है, ये कृषि ही है, और कृषि ही अनेक सभ्यताओं, अनेक संस्कृतियों का जन्मदाता है। और ये जन्मदाता इस तरह सर, कम से कम भारत की जो एक संस्कृति है ना, हम चाइना जैसा ऐसा नहीं कर पाएंगे कि हम केवल
आप उदाहरण की बात छोड़ दो, आप सभी को पता है, लेकिन जो सिर्फ़ अगर भारतीय संस्कृति की बात करें ना, तो भारतीय संस्कृति या फिर भारतीय समाज या फिर भारत के लोग ही, ना किसी धर्म को मानने वाले या फिर जो भी एक सामान्य-सा वर्ग हो, तो वो बिना कृषि के जीना उसका संभव नहीं है। अगर वो नहीं जी पा रहा है या फिर अगर उसकी एक दुविधा ऐसी बनी हुई है कि उसका जीवन संकटग्रस्त है या फिर कह दें कि किसान का ही है, किसान के अगर हमारे दिमाग में एक प्रतिबिंब बनेगा या फिर बिंब बनेगा, तो हड्डियों वाला किसान का बिंब क्यों बनेगा? अगर हड्डियों वाले किसान का बिंब बन रहा है, तो क्या ये वास्तव में एक ऐसी सभ्यता है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हड्डियों वाला ग्रुप यानी किसान वर्ग। तो ऐसे सारे आक्षेप हमको सामने लाने पड़ेंगे और वास्तविकता ये भी है जैसा सर ने बताया अभी कि इन सारी बातों से तो हम देख पा रहे हैं, पर साथ-साथ हमें ये वर्ग भी देखना होगा और इन वर्गों में कितनी बातें आप जोड़ पाओगे। जैसे अभी मेरे दिमाग पे ये आ रहा है कि हम एक वर्तमान दौर की एक सभ्यता या फिर कहें कि डिजिटलीकरण को अगर हम एक सभ्यता मान लें या फिर वर्तमान समय का एक दौर ही मान लें, तो इसमें बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो जीवन जीने के एक नए रूप को दिखाती हैं। इनमें नई संस्कृतियों का समावेश कर रही है और नए प्रकार से या फिर उन पुरानी पद्धतियों के एक नवीनीकरण रूप में या फिर मॉडिफाइड रूप में सामने लाना चाह रही हैं। तो ये जीवन का जो एक रूप बन पा रहा है, ये रूप क्या उस तरह से बन पा रहा है कि ये सभ्यताओं को पैदा कर पाएगा या फिर एक रूप ऐसा बन पा रहा है कि कृषि अब कृषि नाम से नहीं रही, बस उसका जो उपयोग है एक आर्थिक रूप से हो गया कि जो वन है नष्ट हो रहा हुए जा रहे हैं, झूम खेती हो रही है, रबड़ उत्पादन के चक्कर में हम बहुत सारे पेड़ों को काट कर कार्बनीकरण कर रहे हैं और उसी जो पेड़ों का काटना है, थोड़ा आप शब्द में ध्यान रखना, उसी जो पेड़ों को काटना है, हम ये सभ्यताओं की नींव को काट रहे हैं। आप देखो अच्छे-अच्छे शब्द अगर जोड़ोगे जो एक छोटे-छोटे वाक्यांश होंगे आपके ऐसे में ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना बना पाएँगे आपके ऐसे को। आप अभी मैंने क्या बात की कि 1 सेकंड। एक गरीब को खाना परोस कर देने से बेहतर है उसे परोसना सिखाया जाए, जिससे वह अपने जीवन शैली का निर्माण कर सके। ऐसे वाक्य जो सामने बिल्कुल एक प्रवाहमयी शैली या फिर हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी तो हो ही, एक सूत्र शैली में सामने आए कि अपने ऐसे को बहने दें। जितना हम एक बंधन में बाँधने से बजाय एक ढील दे दें कि एक पतंग की डोर जहाँ-जहाँ जा पाए। कृष्ण वाली बातें जहाँ-जहाँ हम एक प्रवाह के माध्यम से ऐसे नहीं कि हर पैराग्राफ में भी जो हो वो मूल से भटका जाए या फिर कह दे कि हर पैराग्राफ में बातें विस्तृत होती जाएँ, पर वो बात उसी पेड़ से निकल कर आए जो एक कृषि का माध्यम है। अगर कहें कि कृषि है तो कृषि का एक दायरा ऐसा सीमित नहीं होना चाहिए कि हम अनाजों तक ही सीमित रहें, बल्कि कृषि का जो एक नज़रिया होना चाहिए वो हम पशुपालन को भी लेंगे या फिर वैसी फूलों की खेती को भी ले सकते हैं या फिर जो भी आप समझ लो कि कीट पालन या फिर मत्स्य पालन को हम भी जलीय खेती कहेंगे या फिर जो भी आप समझ सकते हो। तो वो नज़रिया अगर सीमित हुआ तो थोड़ा हम चूकेंगे अपनी बातों को और शायद आपके जो आगे वाला एक विद्यार्थी हो क्योंकि अभी तो फ़िलहाल 2-3 दिन हम एसे के मर्म को समझने का प्रयास किए, लेकिन अभी हम एसे में और थोड़ा डीप जाना चाहते हैं कि हम कौन-सी गलतियों को कर रहे हैं और कौन-सी गलतियाँ अब नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहले यही बताया लिंकिंग वर्ड को आप जोड़ने का एक सलीका अगर सीख लोगे, तो वो बातें आपकी अच्छी होंगी। दूसरा आपकी जो एक भूमिका होनी चाहिए, एक ऐसी विस्तृत भूमिका जो आपके पूरे बातों को बाँधे। क्योंकि निबंध में बात तो है कि बाँधना नहीं है, फिर भी अगर 1200 शब्द दे रहा है, तो वो बात यही है कि आपको लिमिटेशन करना होगा, लिमिटेशन ऐसा कि 1200 शब्द में उतनी सारी बातें आ जाएँ जो बंधी हुई ना हो। शायद मैं गोल-गोल घुमा रहा हूँ बातों को ऐसा, लेकिन फिर भी आप समझो कि 1200 शब्द में अगर हर बातें करनी है तो भूमिका में इतनी बातें हों या फिर ऐसी बातें की जाए कि कृषि का संदर्भ या फिर जो भी टॉपिक है एक अगर देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जीवन, कृषि 3 चीज़ें जीवन, कृषि, सभ्यता। तो इन 3 चीज़ों में आप जितने कुछ सोच पा रहे हो या फिर जितना आयाम दे सकते हो, जैसे कि कोई सा आपको लगे ये कोटेशन पूरी तरह से क्रिस को जस्टिफाई कर पा रहा है या फिर क्रिस को ही मानव जीवन का मूल सार बता पा रहा है कि क्रिस के बिना मानव जीवन ही नहीं है, तो उसको आप जैसा भी एक कहानी के तौर पर आप बता सकते हो। जैसे मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। जब मैं
शायद आपको ये थोड़ा हँसी वाला लगे या फिर जो भी लगे। जब मैं छोटा था तो मैंने एक वैसा पढ़ा था कि सूर्य हमारे लिए क्या है? तो उस सूर्य में जो एक उत्तर था, उत्तर ऐसा था कि सूर्य से प्रकाश मिलता है और उस प्रकाश से पत्तियाँ भोजन बनाती हैं और वो पत्तियाँ भोजन बना के एक पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और वो ऑक्सीजन अगर हमें देता है तो हम ज़िंदा रह पाते हैं और अगर हम ज़िंदा रह पाते हैं तो हम सारे कामों को कर पाते हैं। लेकिन अगर वो सूर्य ही ना रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते या फिर हम शून्य जैसे हैं। तो वैसी ही बातें आप थोड़ा ज़रा-सा कृषि के बारे में सोचो। अगर कृषि ही ना रही तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा या फिर कह दें सब कहेंगे कि जलीय कृषि या फिर जलीय जीवों पर निर्भर, तो उसे भी हम कृषि के अंतर्गत ही लाएँगे। वहाँ पे हमें सीमित नहीं रहना है कि कह दें कि फिर हम केवल मांसाहार खाएँगे, क्योंकि आप देखो ना वो बातें सीमित नहीं हैं। जो समुद्र के एक जीव होते हैं उसको कई जगहों पे सी फ्रूट कहा जाता है, वो एक प्रकार से कृषि के अंतर्गत ही आता है। उन बातों को हमें एक वैसा नज़रिया नहीं देना है कि जैसे एक मुझे कोटेशन याद आ रहा है। अगर पूरे संसार के पेड़ नष्ट हो गए, अगर पूरी नदियाँ खत्म हो गई, अगर पूरे जंगल जल गए, तो मानव को पता चलेगा हम पैसा नहीं खा सकते। और यही बातें हैं इस टॉपिक पे, हमें यही सोचना है कि जो सभ्यता है, वर्तमान समय में सभ्यता की जो एक लीक है, वो लीक किस ओर भटक रही है। हम कृषि को केवल ये कह दें कि अनाज मान रहे हैं या फिर आप अगर एमएसपी की बात सोचो तो आप कृषि को केवल वो 23 फसलें मान रहे हो या फिर और थोड़ा सीमित किया जाए तो आप कृषि को केवल धान और गेहूँ मान रहे हो। तो ये जो सीमितता वर्तमान समय में ला दी गई है, क्या ये सभ्यता को सीमित करने का प्रयास नहीं है? और अगर सभ्यता सीमित हुई तो वो सभ्यता कैसे कहलाएगी? और अगर सभ्यता नहीं कहला रही तो वास्तव में उस सभ्यता से जीवन का निर्माण या फिर उस कृषि से जीवन का निर्माण कैसे हो सकता है? और वही उन सारी चीज़ों को अगर एक साथ लाकर सारी बातों को पुनः एक कह दें कि थोड़े वर्ड में आप ध्यान देना, पुनः अंकुरित किया जाए। अंकुरित का मतलब मेरा यही है, कृषि को पुनः जन्म दिया जाए तो वो सारी बातें, क्योंकि मैं वर्ड को ध्यान देना इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ कि आपके जितने भी ऐसे होंगे, उसमें आपके ऐसे वर्ड होंगे जो एक बातों को बताते हैं। आप अगर बता रहे हो कि जंगल नष्ट हो रहे हैं, तो आप ये बताओ कि सभ्यता की नींव काटी जा रही है। ऐसी बातें मैं थोड़ा एक कह दें कि आज चौथा या 5वां दिन है, तो मैं थोड़ा डीप में जाना चाहता हूँ कि आप थोड़ा समझो कि हम सभ्यता की नींव को काट रहे हैं या फिर हम अपने जीवन की एक जो नस है, उसको जला दे रहे हैं। अगर हम जंगल जला रहे हैं या फिर अगर हम बातों को सीमित कर रहे हैं, तो ऐसी बातें आप भी सोचो या फिर ऐसी बातें जैसे वर्तमान समय में थोड़ा करंट की बातें करते हैं। एआई तकनीक से कृषि का जो इस्तेमाल है या फिर कृषि को जो एक बढ़ावा दिया जा रहा है, उस कृषि का बढ़ावा से ऐसा तो नहीं होगा कि हम सारे कृषि को एआई तकनीक से शॉर्ट सर्किट कर दें और सारा वो एक कह दें कि पेड़ की तरह भस्म हो जाएगा या फिर वो पुराने जीवन की तरह हम पुनः उन्हीं सभ्यता को फिर से निर्माण करने में लग जाएँगे। या फिर हमको ये भी ध्यान में देना चाहिए कि वर्तमान समय का जो पेड़ होगा, वो पेड़ करंट की तारों की तरह इतना कह दें कि बिजली की तरह इतने ज़्यादा फल उत्पादन करेगा कि हम अपनी सारी समस्याओं को भूल जाएँगे। शब्दों में आप ध्यान दो, मतलब जीएस की बात है तो वहाँ थोड़ा हम शब्दों में रुक जाते हैं कि हमारे शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए। लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप वहाँ से सीखो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से सीखो या फिर प्रेमचंद से सीखो और ऐसे अगर ऐसे हम लोग लिखने लगे, कम से कम हमारा साहित्य लेने का जो एक उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा कि हमारे निबंध के हर शब्द उस मर्म को बताते हैं, उस बात को बताते हैं, जो बातें एक सोची जा सकती हैं या फिर वो बातें जो हम अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं। अभी अगर हम सामान्य सा लिखेंगे कि वर्तमान हालिया समय में मैंने बहुत बार देखा, हालिया समय में 2024 की घटना है, यहाँ पर इतने किसानों ने आत्महत्या की और इन किसानों की आत्महत्या के कारण भारतीय जो एक सभ्यता है वो सीमित। आप थोड़ा यहाँ पे सोचो कि ये ऐसे अगर हम कुछ साल बाद लिखते तो क्या ये ऐसे हो पाता? या फिर आप ये सोचो अगर ऐसे को हम आर्टिकल टाइप बना रहे हैं तो वो ऐसे है ही नहीं। आर्टिकल का ऐसे होना
होना एक वैसी बात है। आप उन बातों को अगर एक वैसे आधार दोगे कि दशकों पहले ये जो बातें थी कि किसान ही जन्मदाता है, या फिर आप टॉपिक देखोगे कमेंट पे, किसान जो है जन्मदाता है, क्या ये कहना उचित है या फिर नहीं उचित है? तो इन जो सवाल आ रहे हैं, इन सवालों को आप सवालों से ही अगर जवाब दोगे तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ऐसी बातें ज़रा सोचो कि अगर हम हर अपने शब्द को उतनी महत्ता दे पाएँ, ये ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो पाएगा और अभी मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप हर बातों को अगर एक वैसा प्रभाव दिला पा रहे हो जो इन 3 बातों से, कृषि, जीवन, सभ्यता, इनसे जुड़े हुए महसूस हों, तो कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और ऐसा प्रभावशाली होना आपको अंक तो अधिक दिलाएगा ही, साथ-साथ आपके हिंदी साहित्य के लिए भी अच्छा होगा। आप वैसे मैं एक स्वार्थवादी बात कर सकता हूँ कि यूपीएससी के लिए हम ऐसा सोच पा रहे हैं कि हमें निबंध नहीं सीखना, पर अंक लाने की ये बातें ज़रूर सीखनी। तो उन बातों को थोड़ा एक गहराई देना है। बातें सब हैं, मेरे पास बातें, आपके पास बातें कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, कृषि का जो क्षेत्र है उसको सीमित ना रखा जाए, जो किसान के एक कह सकते हैं कि भंडारण की बातें समस्या है, या फिर एक उपज की समस्या है, या फिर वर्षा की अनिश्चितता है, या फिर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, या फिर जो सेंसर तकनीक का उपयोग है, या फिर जल का हम जल पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी जल का हम उचित मात्रा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक महिला को हम किसान मान नहीं पा रहे, ये बातें हैं, सारी बातें हैं। पर उन बातों के अलावा एक बात और, पर्यावरण की जो समस्या है, पर्यावरण की समस्या से अगर कृषि हट गया, या फिर कृषि को हम पर्यावरण नहीं मानेंगे, तो ये भी एक समस्या है, या फिर कह सकते हैं कृषि एक समस्या है। और अगली बात, कृषि के कारण जो उत्पन्न समस्या है, उन दोनों बातों में थोड़ा बारीकी अंतर है, पर उन बारीकी अंतर को भी हमें उस पक्ष पे रखना होगा कि अगर हम एक विकास का रास्ता चुनते हैं, या फिर एक वैसा रास्ता चुनते हैं कि हम सारे पेड़ काट के केवल कृषि करने लग जाएँ, या फिर पेड़ों की जैसे अभी फिलहाल में एक घटना मैं बताता हूँ, घटना नहीं, करंट अफेयर कह सकते हो, कि अभी फिलहाल में पता चला कि जो ब्राज़ील के जंगल है, वहाँ पे पेड़ों को काट कर रबड़ की खेती की जाती है। और ऐसा केरल में भी जो एक रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, तो वहाँ किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि कृषि एक समस्या बन रही है, और ये कृषि के कारण जो समस्या है, उनकी बातें भी हम करेंगे। पर उन बातों के करने के साथ-साथ अगर हम थोड़ा ये संदर्भ समझते रहें, इंग्लिश वाले अगर यहाँ पे होंगे तो वो भी थोड़ा समझ रहे होंगे कि हिंदी में ये लोग कितने मतलब एक निबंध को और गहराई से ले जा सकते हैं, जबकि हमारे पास ऐसी एक कह सकते हैं अपॉर्च्युनिटी नहीं है कि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे, जो उन चीज़ों को पूरा तरह से, पूरी बातों को, अगर आप देख ही रहे हो कि सभ्यता की नींव का जड़ से कटना, ऐसी बातें वो वहाँ पे कहाँ करेंगे। तो एक अगर अपॉर्च्युनिटी है तो हम लोग हिंदी में क्यों नहीं उठा रहे? तो मैं थोड़ा बातें ये भी करना चाह रहा हूँ, और अभी मैं कुछ विराम लूँगा। आप लोग आप चाहो तो कंटेंट बता सकते हो, या फिर एक कहानी जो आपको लगता है कि उसमें कृषि वाले कोई भी टॉपिक अगर आया तो इसमें जोड़ सकते हैं, या फिर यही टॉपिक जो बता रहा है कृषि मानव का जीवन है, और ये जीवन बिना कृषि के जो सभ्यता है उसका निर्माण हो ही नहीं सकता। तो आप बताओ कुछ, मैं म्यूट करता हूँ क्योंकि शायद बहुत देर से आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा। बोलिए, बोलिए, जिसको बोलना है बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। बोलिए, वो अगर बोल पाओ तो बोलो, नहीं तो फिर पेड़ों को कट कर लोग कागज बनाते हैं और फिर उसी कागज पर लिखते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। बढ़िया, ये कोटेशन देखो आप, कितने बढ़िया बढ़िया कोटेशन है। एक बात मुझे और याद आ रही है, एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था कि जो अभी फिलहाल में ईवीएम हो रहा है ना, ईवीएम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसके द्वारा ऐसा है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं, लगभग 30 लाख पेड़ काटे जाते थे केवल बैलेट पेपर बनाने के लिए, तो ये चीजें खत्म हुई हैं। तो इन चीज़ों का खत्म होना, या फिर जो एक व्यंग रूप में ये आ रहा है कि पेड़ों को कट करके लोग कागज बनाते हैं और उसी कागज पे लिखते हैं पेड़ बचाओ। तो ऐसी बातों को करना कितना मतलब हद तक अच्छा हो पाएगा कि हम उस कागज के पेड़ को मतलब
ऐसा आप जोड़ सकते हो कि हम पेड़ बचाओ लिखकर अपनी सभ्यताओं को नष्ट करने का प्रचार कर रहे हैं, या फिर जो भी आप बताना चाहो, आपका वो एक शैली के रूप में आएगा ना, आप जैसा भी उसको यूज़ करना चाहते हो। क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा कि यही बातें सार्थक हैं। मैंने अभी फ़िलहाल थोड़ा-थोड़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध देखे, या फिर 2-3 और निबंध देखे, और उन निबंधों से एक बस नज़रिया लेना चाह रहा हूँ कि अगर वो लिखते थे, ऐसा लिखते थे, हम भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो उसके करीब तक तो जा सकते, क्योंकि प्रतिभा वाली बात नहीं है, पर नकल करना एक अगर तरीका है, तो उस तरीकों को क्यों नहीं अपनाना चाहते? और वैसा भी नकल नहीं होगा, आएगा अपनी लैंग्वेज पे ही, पर थोड़ी-थोड़ी अगर एक प्रतिलिपि बन जाएगी या फिर छाया बन जाएगी, तो कोई कहने नहीं वाला कि ये टेम्पेस्ट बन गया या फिर बंगाली की प्रतिछाया है। आप ज़रा सोच के देखो, बातें मैं जो भी कर रहा हूँ, उन बातों का एक वैसा जुड़ाव है, और ये जुड़ाव मैं वहीं से सीख रहा हूँ, और अभी आप लोग अगर सीखोगे, निबंध लिख के भेजोगे, तो उन बातों को सब एक-दूसरे से सीखेंगे, या फिर ऐसी बातों को सीख कर व्यंग करना हो, बातें स्पष्ट तौर पर बतानी हो, एक शाश्वत प्रमाण देना हो। जैसे अ, एक आपको बात करनी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और सामने पूछ रहा है कि किसान आत्महत्या, और फिर सेमी कॉलम लगा के पूछा कि सही वस्तु स्थिति। अब आप उसमें एक बात जोड़े, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और उस बात को जोड़ने के बाद प्रत्यक्ष आपने सामने लगाया कि मतलब पिछले 1 दशकों में लगभग 1 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। तो ऐसा बताना, और उससे पहले जो आपने वो एक लिंकिंग पॉइंट जोड़ा है कि ये बातें मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखो, बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे आए हैं जो एक किसान की वर्तमान समय की स्थिति पूछना चाह रहे हैं। तो उसमें आपने अगर ये जोड़ के बताया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और वो प्रत्यक्षीकरण या फिर वो जो एग्ज़ैक्ट चीज़ है, आप वहाँ पे प्रस्तुत कर दिए, तो उस प्रस्तुत करने का आपको लाभ तो मिलेगा ही, और साथ-साथ वो जो आपने लिंकिंग चीज़ जोड़ी है, उससे आपके एसे का प्रभाव नहीं टूटने वाला है। तो अब आप कुछ पॉइंट बताओ कि क्या-क्या और सोचा जा सकता है? फिर उसके बाद सेशन एंड करते हैं, या फिर मैं ही बताऊँगा? इसमें देख सकते हो कि कृषि के प्रतियोगिता के बारे में अपना माइक सही करिए सर, थोड़ा फँस रहा है। मैंने मैसेज ही किया है, वही पढ़ो क्योंकि अभी मैं बोल नहीं सकता। हाँ, आपने मैसेज किया। कृषि की प्रकृति आत्मनिर्भरता की भावना को भी सशक्त करती है। एक किसान जो अपनी भूमि पर काम करता है, वह अपने श्रम और समय के माध्यम से अपने जीवन का पोषण करता है। यह उसे बाहरी सहायता की आवश्यकता से मुक्त कर देता है। इसी आत्मनिर्भरता के अमूर्त मूल्य के समय-समय पर हमारे समाज को स्थिरता और प्रगति दी है। एक किसान का जीवन संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता ही उसे शक्ति प्रदान करती है, जिससे वह समाज के विभिन्न कठिनाइयों का सामना करता है। देखो, अब बातें इसमें बहुत सारी है, पर उन बातों के साथ-साथ एक चीज़ ये भी, ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, पेड़ लगाना ज़िंदगी लगाना है, और बातें हम लोग कर रहे थे जो कृषि है एक जीवन की तरह है। तो आप ऐसे पॉइंटर जोड़ के, ऐसी बातें जोड़ के, इसको अंडरलाइन करके कितना मतलब प्रभावशाली वाक्य बना सकते हो। और वही चीज़ें इंग्लिश में होती है कि बोल देते हैं एम्फेसिस बन गया। डू को लगा देने से अगर एम्फेसिस बनता है, तो ऐसी बातें कर देने से तो फिर कैसा प्रभावशाली एक वाक्य बनेगा। तो ऐसी बातें हम लोगों को सोचनी है, और एक वैसा भी है ना कि हम अगर लिखते जाएँगे, सोचते जाएँगे, तो वैसा होना हिंदी में तो एक आम बात है कि हम किसी भी शब्द को कोई-सी भी संज्ञा दिला सकते हैं, या फिर कोई-सा भी सर्वनाम दिला सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक अच्छे हैं, हाँ, थोड़ा मैं अब सारे टॉपिक मिलकर पढ़ता हूँ। जैसे जी, जी। अब बोलिए, मैं थोड़ा जैसे चैट खोल लेता हूँ। जी, जी। जैसे ये दो एक-एक शब्द एक-एक लाइन में अपने पॉइंट बता रहे हैं, अगर ये ऐसे ही बताते रहेंगे, ऐसे दिमाग में रहेंगे तो इसको विस्तार से समझाया जा सकता है, विभिन्न तत्वों बिल को जोड़कर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब देखो, थोड़ा दूसरे टॉपिक पर बात कर ली जाए, फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम देने से कोई मतलब, आप लोग शायद समझ चुके हो मैं बातें क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि आपने पिछले 2 साल, 3 साल से लगातार कृषि की बातें पढ़ी हैं, आपने एमएसपी भी पढ़ा होगा, विपणन प्रणाली भी पढ़ा होगा, सेंसर तकनीक भी पढ़ा होगा, प्रौद्योगिकी भी पढ़ा होगा, नवाचार भी पढ़ा होगा, ई-मौसम की बातें जो एक मोबाइल ऐप आता है, उसकी भी बातें पढ़ी होंगी। तो उन बातों को पढ़ने के अलावा जो हम एक
कार्य करते हैं निबंध में, उन बातों को हम एक स्थान देते हैं। कौन-सी बातें कितनी महत्ता रखती हैं, उनको सीखना है, तो वो सारे एक जो गुण हैं निबंध में अगर हम अपने कह सकते हैं कि एक लेखन शैली में उपलब्ध करा पाएँ, तो वो उपलब्धता ही शायद हमारे 10-15 नंबर अधिक बढ़ा देगी। ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर। शायद आपको ना लगता हो, या फिर आप जब उसको यूज़ करोगे तो आपको भी शायद महसूस होने लगे कि आपका कंटेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है, जितना महत्वपूर्ण आपके एक बताने की शैली होने वाली है। क्योंकि आप उस शैली को कैसे प्रयोग कर रहे हो कि सीमितता होने ही ना पाए, या फिर वो जो जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आप बता नहीं सकते अपने शब्दों के माध्यम से, एक उदाहरण समझो, अगर धर्म और राजनीति का क्वेश्चन आया है और वहाँ पे बताना है कि राम मंदिर विवाद, बाबरी मस्जिद विवाद, तो मैं वहाँ से थोड़ा कट लूँगा कि ये बातें मेरे को बताने के लिए आए ही ना, कि मैं उसको जस्टिफ़ाई ना कर पाऊँ कि कौन सही, कौन गलत। तो अगर वो तरीका तभी होगा जब हम बहुत सारे टॉपिकों पे बात किए रहेंगे। अब मैं थोड़ा टॉपिक पढ़ता हूँ, आप लोग इस पे थोड़ा-थोड़ा बातें करो, फिर उसके बाद चलते हैं। जैसे पहला टॉपिक इन्होंने दिया, कृषि में समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी व नवाचार। सही बात है, तकनीकी के साथ और नवाचार के साथ हम कृषि को एक अलग रूप दे सकते हैं। जैसे उस कृषि के द्वारा और नई चीज़, जैसे एक कृषि मेखला होता है, आप लोगों को पता होगा, जो स्क्वायर बनाकर पहाड़ों में खेती की जाती है, तो वो तरीका पुरानी पद्धतियों से थोड़ा अलग है। पहले हम क्या करते थे, जंगलों को साफ करके झूम खेती करते थे। लेकिन जो एक नया तरीका अभी वर्तमान समय में, या फिर कहें कि एक पारंपरिक पद्धति है जो सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। तो उस सीमितता को ही अगर हम हटाएँ और पहाड़ी क्षेत्रों में एक कृषि मेखला का निर्माण करके वहाँ पे खेती करना चाहें, या फिर तकनीकी के माध्यम से हम ये पहले ही पता कर लें कि जो मिट्टी है किस फसल के लिए उपयोगी है, या फिर जो जलवायु है कैसी फसल के लिए उपयोगी है, या फिर एक क्या कहते हैं उसको, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से हम पता कर लें कि इस साल, या फिर इस समय, या फिर इस जो कृषि का सीज़न है, इस सीज़न कौन-सी फसल के लिए ये सीज़न उपयुक्त है। तो ऐसी तकनीकी और एक नवाचार के सहारे हम वास्तव में कह सकते हैं कि किसान ना सिर्फ़ एक लोगों के जीवन का एक माध्यम है, बल्कि किसान अपने जीवन के लिए भी, या फिर अपनी सभ्यता के निर्माण के लिए भी सहायक हो रहा है। अब देखो, हर बातों को थोड़ा-थोड़ा टॉपिक से जोड़ना वैसा शायद आप लोगों को लग रहा होगा बार-बार क्यों कर रहा है, लेकिन बार-बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद ये मेरे लिए या फिर मेरे आदतन हो चुका है कि बातें करने के बाद फिर से मैं उस टॉपिक के पास जाता हूँ, जो टॉपिक शुरू किया गया था। और ऐसा करना हो सकता है मैं शब्दों को बदल दूँ, उस सभ्यता की जगह मैं कह दूँ कि वो संस्कृतियों का समुच्चय, या फिर जो भी वर्ड उपयोग करूँ, लेकिन बार-बार उस टॉपिक के पास जाना, या फिर बार-बार महसूस कराना उस परीक्षक को, यहाँ मैं अभी हट नहीं रहा हूँ, मैं वही बातें करना चाह रहा हूँ, जो बातें आप पूछ रहे हो। तो वैसी चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसे में भी यही है कि हर बात में महसूस हो। अब देखो, कुटज की बात मैं करूँगा, क्योंकि कुटज बहुत ही आसान लगता है वहाँ पे, और जाना एक समझना, आप वो हर बातें उस बातों से जुड़ी होंगी। वहाँ पे शिवालिक पहाड़ियों की बात हुई है, रहीम दास की भी बात हुई है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वहाँ से हमने एक कह सकते हैं कल्टी मारी है, या फिर वहाँ से हट गए हैं। और दूसरा टॉपिक देखो, भारतीय जनसंख्या के बढ़ने पर खाद्य सुरक्षा में कृषि की भूमिका। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं इसको आप जीएस में भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी पढ़ते हो, तो कोई बताना चाहे तो बता सकता है कैसे? इसको नैतिकता से जोड़ दें इसको, और हाँ? नैतिकता से जोड़ दें कि कृषि मतलब कृषि कार्यों के लिए जैसे देखें कि इसका पर्यावरण, समाज में आने वाली जो पीढ़ी है उस पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसको नैतिकता के साथ जोड़कर कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, अब चलो ठीक है, अभी आप लोग अगर कुछ बोलो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अ, आप सर म्यूट कर दो, आप शायद बाहर अ, इ आप लोगों को कुछ बोलना हो तो बताओ, नहीं तो फिर सेशन ऑफ करते हैं। आप जितने टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, सारे टॉपिकों को पढ़ोगे तो कंटेंट तो आपको पता चल जाएगा, और जो मैंने शायद कह सकते हैं अभी फ़िलहाल मैं भी सीख रहा हूँ, तो वो बातें हो सकती हैं कि कमज़ोर हों, या फिर वो पक्ष जो है वो मज़बूत उतना ना हो पाए। फिर भी आप उस पे ज़रा विचार करोगे ना, तो जैसे ये वाला टॉपिक इन्होंने जस्ट अभी भेजा ना, वो आप सोचो कितना अच्छा लग रहा है कि अ अ
पेड़ लगाना ज़िंदगी लगाना है, पेड़ बचाएँ नहीं तो हमारी ज़िंदगी मरुस्थल हो जाएगी। ऐसी बातें अगर करके हम हर अपने एक पैराग्राफ को जोड़ेंगे तो वो हर पैराग्राफ उतना अधिक रोचक तरीके से परीक्षक द्वारा पढ़ा जाएगा, जो हम एक कह सकते हैं कल्पना करते हैं कि परीक्षक हमारा ऐसे पूरी तरह से पढ़े। और अक्सर आप टॉपर को देखोगे कि टॉपर का जो उद्देश्य होता है यही होता है कि वो पूरी तरह से अपना जो एसे है उस परीक्षक से पढ़वा दे। ऐसा ना हो कि परीक्षक को अगले पन्ने में पलटना पड़े और उसमें ढूँढना पड़े कि इसमें बातें अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं बात करना चाह रहा था। और थोड़ी-थोड़ी आप जैसे कमेंट देख लेना या फिर क्वेश्चन लिखना, तो क्वेश्चन लिखते समय अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। कुछ बोलना हो तो बोलो।